साथियों नमस्कार। मैं एन कुमार रियल फूड स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उसको प्रेस करना ना भूलें। साथियों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लंबी उम्र के लिए आपका सही आहार क्या होना चाहिए। आप अगर सही आहार लेते हैं तो आप लंबी उम्र जी सकते हैं। एक्चुअल में आहार जो है या डाइट जो है वो दो प्रकार के आते हैं। पहला जो है वो वीआईपी डाइट है और दूसरा जो है डीआईपी डाइट है। वीआईपी डाइट क्या होता है? वीआईपी डाइट यह होता है जो व्यक्ति इसे इस्तेमाल करते हैं या इसका रूटीन बनाता है उसको वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कहा जाता है। वो कुछ भी खा पी लेता है, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं होता। उसकी जो मन मर्जी आए वो खाए, जो मन मर्जी आए पिए। वो ना अपने भविष्य के बारे में जागरूक होता है ना वो अपने सेहत के बारे में जागरूक होता है। दूसरा होता है डीआईपी डाइट यानी कि डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट। यह वह व्यक्ति होता है जो इंसान अपने सेहत के बारे में सोचता है, वो जागरूक होता है, वह अपनी नियमों के दायरे में रहकर और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके पोषक आहार लेता है। इस डाइट को लेकर यह कहा जाता है कि कोई आदमी बीमार अगर है तो वह स्वस्थ रहेगा और जो स्वस्थ है वह कभी बीमार नहीं होगा। यह डाइट प्लान फॉलो करने की तैयारी कैसे क्या की जाती है? आप अगर सुबह उठते हैं और आपका एक्सरसाइज वगैरह होता है, उसके बाद आपको सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट करना है। यह जरूरी है। आप अगर डायरेक्टली खाना ही खाते हैं तो आपको सुबह के टाइम में जो सप्लीमेंट फूड वगैरह मिलना चाहिए वो ना मिलेंगे। करके लिए आपने 7 से 9 के बीच ब्रेकफास्ट लेना चाहिए जिसमें कि फलों या हम उसे रेनबो कलर फ्रूट कहते हैं इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अगर ये लेंगे तो सुबेरे सुबेरे आपके पेट में न्यूट्रिशन जाएगा। तो हम लोग फलों के बारे में बात कर रहे हैं। ये था हमारा स्टेप 1। अभी इसको लेना किस तरह से? मान लो कि आपका वजन जो है वो 70 किलो है तो वो 70 किलो को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको 700 ग्राम फलों का इस्तेमाल करना है। और ये जो 700 ग्राम जो फल है वो बिना छिलके के हो। स्टेप 2 क्या है? आपका खाना मतलब लंच, आपको खाने में 2 प्लेट लेनी है। D1 यानी कि डिश 1 एंड डिश 2। प्लेट नंबर 1 जो है या डिश नंबर 1 में है आपको 3 से 4 प्रकार की सब्जियां जिसमें गाजर, मूली, बीट, ककड़ी, टमाटर इस प्रकार का सैलड ले सकते हैं। आपका वजन अगर 70 किलो है तो उसको आपसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको 350 ग्राम इसे लेना है। इसे खाने के बाद आप डिश 2 का इस्तेमाल कर सकता है। वैसे तो आपने खाना जो है वो सिर्फ 700 ग्राम ही खाना चाहिए क्योंकि आपका वजन जो है वो 70 किलो है। आप अगर डिश 1 में सलाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर 350 ग्राम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ 350 ग्राम ही खाना बेहतर रहेगा। अगर आप इससे ज्यादा खाते हैं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बेटर यह है कि आपके वजन के हिसाब से D1 आधा और D2 आधा खाया जाए। आप ध्यान रखना, आपको सबसे पहले प्लेट नंबर 1 ही खाना है और उसके बाद जो भूख बची है या आपके हिसाब से D2 का इस्तेमाल करना है। प्लेट 1 जो है वो आप कभी भी, मतलब आपका ब्रेकफास्ट होने के बाद खाने तक के समय में कभी भी स्टेप बाय स्टेप या आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। आपको पहले सलाद ही खाना है, खाने के साथ सलाद नहीं खाना है। आपको पहले D1 खाना है, मतलब सलाद की प्लेट खाना है और उसके बाद ही खाना खाना है। कभी भी सलाद के साथ खाना मत खाइए क्योंकि D1 सलाद जो प्लेट है वो हमारी बॉडी में ड्राइवर का काम करती है। ड्राइवर का काम करता है और बाद में जो हम लोग खाना खाते हैं वो एक्चुअल में पैसेंजर होते हैं। आपने कभी देखा कि ड्राइवर के जगह और पैसेंजर के जगह ड्राइवर, या दोनों भी मिक्स?
ऐसा कभी भी होता नहीं है। वो अपनी अपनी जगह पर ठीक है करके आपको पहले D1 और बाद में D2 का इस्तेमाल करना है। साथियों, बाद में जो रात का खाना है, जैसे हम दोपहर का खाना खाते हैं वैसे ही हमें रात का खाना खाना है, मतलब आधी प्लेट D1 और आधी प्लेट D2। अगर आपको दोपहर और रात के खाने के बीच थोड़ी सी कभी भूख लग जाती है तो आपने जो ग्रेन्स मतलब अनाज होता है, आप उसको भिगोकर अंकुरित भी कर सकते हैं। जैसे कि उसमें मूंग हो गया, बाद में सोयाबीन हो गया, चवली हो गई, मटकी हो गई, बाद में मसूर हो गया। इस तरह का अंकुरित जो अनाज होता है वो आप दोपहर के थोड़ा सा भूख अगर लगती है आपको तो तब इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में है स्टेप 3। आपकी कोई भी बीमारी को मिटाने के लिए हमें कुछ चीजें नहीं खानी है। जैसे कि पैक फूड नहीं खाना है आपको, रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना है, चाय या कॉफी का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। आपका खाना जो है वो रात को 8 बजे के पहले ही होना चाहिए। और हमें क्या ख्याल रखना है, आप अगर खाने में कुछ चीजें इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं जो आपके सेहत के लिए बेटर हो, आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। जैसे कि आपका वजन 70 किलो है तो आप अपने हिसाब से 70 ग्राम ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं, आप नारियल भी फोड़कर खा सकते हैं। आप नेचुरल या हर्बल टी पी सकते हैं जिसमें शक्कर ना हो, जिसमें चीनी का इस्तेमाल ना किया जाए। और आप जब नेचुरल चाय पिएंगे आपके शरीर में चीनी का मतलब कुछ भी इंटेक नहीं जाएगा तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। और यह बहुत जरूरी है कि आपने सुबह जो सूर्य की किरण होती है वो आपने थोड़ी सी 30-40 मिनट लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको विटामिन डी मिलता है। आप अगर ऐसा रूटीन बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। साथियों, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है। अगर हम लोग रॉ फूड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर के लिए 100% फायदेमंद है। हम अगर स्टीम फूड का इस्तेमाल करते हैं तो वो 70 से 80% फायदेमंद है। हम अगर बॉइल यानी कि उबला हुआ खाना अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो 50 से 60% फायदेमंद है। हम अगर जूस फॉर्म में उसे यूज करते हैं तो वो 40 से 50% फायदेमंद है। लेकिन हम लोग कुक फूड का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग पकाकर इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिर्फ हमारे शरीर के लिए 10% ही फायदेमंद है। इसका मतलब हम जो भी खाना पका के खाते हैं वह सिर्फ हमारे शरीर के लिए 10% ही फायदेमंद होता है। यह डीआईपी न्यूट्रिशन चालू करने के बाद आपको 2-3 दिन थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि हमने बोला था हमारा एक टॉपिक आने वाला है सम चेंज करके, जिसके कि हम लोग हमारे जीवन में अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज का फेसिंग करना पड़ेगा या परिवर्तन लाने में क्या दिक्कतें आती है। तो हमारे पेट को जो है वो पहले का डेली रूटीन का आदत होता है और बाद में हम जो न्यूट्रिशन का चेंज लाते हैं हमारे में, तो वो चेंज की वजह से आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि थोड़ा सर दर्द होना, कुछ एसिडिटी बढ़ना या गैसेस भी बन सकती है, थोड़ा सा वीकनेस भी लग सकता है। लेकिन इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप इसको फॉलो करते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी ये आदत बन जाएगी, उस तरह से आपको 2-3 दिनों बाद जैसे पहले आप फील करते थे उससे भी बेटर फील करने लगोगे। आप अगर सुबह जल्दी उठते हो तो आपने थोड़ा सा प्राणायाम या योगा या हल्की से एक्सरसाइज करना चाहिए। आप गेहूं की रोटी खाने के बजाय अगर बाजरा या ज्वार की रोटी खाते हैं तो आपको आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रह सकती है और आपको इससे अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। तो साथियों, ये इंफॉर्मेशन थी वीआईपी और डीआईपी मतलब फूड जो होता है या हमारी जो आदत है उसके बारे में। तो हमें कौन सी चीज़ पसंद आएगी इस दोनों में से, हमें अभी तक के मालूम ही नहीं था कि वीआईपी और डीआईपी ऐसे कुछ पैटर्न्स भी होते हैं खाने में। तो हम अगर डीआईपी का इस्तेमाल करते हैं तो स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। आपको सिर्फ आपके खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाना है। बदलाव अगर आप करना चाहते हैं और इससे रिजल्ट आएंगे।
तो साथियों, यह जानकारी थी खाने के बारे में, यानी कि हमने वीआईपी और डीआईपी डाइट क्या होता है इसके बारे में जानकारी ली। और आपने ज़िंदगी भर अगर डीआईपी डाइट जो है वो अगर फॉलो किया तो आप स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। आप अगर इससे और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो मेरा जो है वो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर अवश्य संपर्क करें। हम आपकी जो भी जानकारी चाहते हैं वो देने में आपकी सहायता जरूर करेंगे। धन्यवाद।